So 2 days पहले I met with an accident and my right hand got injured. So taking that situation into consideration, I thought of making a video for you कि आप घर पे क्या होम्योपैथिक मेडिसिन रख सकते हो जो इमरजेंसी में आपके काम आए. So today I'm going to talk about first aid medicines for everyone. जो भी लोग होम्योपैथी फॉलो करते हैं उनको इमरजेंसी के लिए क्या मेडिसिन घर पे रखनी चाहिए और वो मेडिसिन किस किस काम आती हैं. So ऐसा कर आपने 8-10 मेडिसिन बताऊंगी जिनका आप एक डब्बा बना लें और कभी भी वो सिचुएशन आए तो बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर टू लिमिट द डिसेबिलिटी, फर्स्ट एड हम तभी देते हैं, हम खुद से खुद का इलाज नहीं कर रहे, बट उस पे टाइम के लिए पेशेंट को थोड़ी देर के लिए आराम आ जाए जब तक डॉक्टर अवेलेबल होता है. हमको अगर रात को दिक्कत हो गई है, सवेरे जल्दी में कोई दिक्कत हो गई है तो कभी कभी डॉक्टर के पास आप अवेलेबल नहीं हो पाते. सो उन कुछ इनिशियल आवर्स में जब तक आपको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और एग्जामिनेशन नहीं मिलती तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, इस बारे में आज बात करेंगे. सो द फर्स्ट मेडिसिन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज अबाउट द लेडीज. सो जो भी लोग किचन में काम करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई ऊपर चीज़ पड़ी होती है और उसको रीच करने के लिए हम काफ़ी ऊपर अपनी एड़ियों पे खड़े होते हैं और उसकी वजह से हमारे एंकल्स पर, हमारी कमर में या फिर हमारे शोल्डर्स में स्प्रेन हो जाता है ना. या फिर अगर हम कुछ बहुत नीचे झुककर उठा रहे हैं और वो बहुत भारी है तो भी हमारे कोहनियों में या फिर हमारे कंधों में स्प्रेन आ जाता है, अकड़न हो जाती है, सूजन सी हो जाती है. सो ऐसे में बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है रस्टॉक्स. ये काफ़ी बड़ी बॉटल है, आप इसकी 30 ml की छोटी बॉटल लेकर अपने पास रख लें और इसकी 10 बूंदें जैसे ही स्प्रेन का दर्द हो, जैसे ही कमर में अकड़न आए, वैसे ही पेशेंट को देनी शुरू कर दें और बाद में डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर एग्जामिनेशन और सलाह लें. नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन. मैं ये नहीं कह रही कि वो हर चीज़ को ठीक कर देगी, बट वो होनी चाहिए. एंड माय फेवरेट रिकमेंडेशन वुड बी फॉर बेलेडोना. बेलेडोना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, चाहे आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको फीवर की प्रॉब्लम हो. सो होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है माइग्रेन्स एंड हेडेक्स के लिए एंड फीवर्स के लिए भी. बट बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर, क्योंकि आपको हर मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद बेलेडोना एंड देन यू कैन गो एंड गेट द मेडिसिन. सो बेलेडोना आपको अगर थ्रॉबिंग हेडेक है, रेडनेस ऑफ द फेस है या फिर बहुत ज़्यादा बच्चे को फीवर बढ़ रहा है, सो ऐसे में आप 5-5 बूंदें बेलेडोना की हर आधे घंटे में बच्चे को दें. फीवर कई कारणों की वजह से हो सकता है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस कराना भी ज़रूरी है, इसलिए स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद इट एंड देन रेफर टू योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल. नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस मेलिफिका. ये मेडिसिन मैंने फर्स्ट एड में क्यों रखी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें इंसेक्ट्स काट जाते हैं, छोटे बच्चों को जो है इंसेक्ट्स काट जाते हैं जिसकी वजह से स्किन में रैश आ जाता है, बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है ना. हम रात को सो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हमें काट जाता है जिसकी वजह से जलन होती है, स्टिंगिंग की पेन होती है. या फिर अगर आपको मधुमक्खी काट गई है और उसकी वजह से आपको जलन हो रही है तो एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी की बहुत अच्छी दवाई है. 5-5 बूंदें आप उसकी स्टार्ट करें लेनी. अगर उसकी वजह से पूरी बॉडी में आपको रैश आ गया है या ऊपर आपको रेडनेस दिखाई भी देने लग गई है अपार्ट फ्रॉम सेंसेशन, तो फिर एपिस मेलिफिका की एक क्रीम आती है, आप उसको भी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट मेडिसिन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज माय सेकंड फेवरेट मेडिसिन एज अ फर्स्ट एड दैट यू शुड हैव एंड यू शुड यूज इज आर्निका. आर्निका होम्योपैथी की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है जो आप कब देंगे, अगर बच्चा बाहर खेल रहा है और खेलते खेलते अचानक से गिर गया है ना, बट उसको खून नहीं निकला है, ठीक है, बट ब्रूजिंग है ना, या फिर नील पड़ गया है. अगर बच्चे को नील पड़ गया है, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट यू कैन गिव टू द चाइल्ड. स्टार्ट विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आर्निका. वो ब्रूजिंग में बच्चे को पेन में बहुत 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 आराम देगी, ठीक है. और अगर आपके पास आर्निका लिक्विड 30 पोटेंसी में है तो आप उसके साथ ये ऑइंटमेंट ले सकते हैं. ये आर्निका की ऑइंटमेंट है. जहाँ पे भी इंजरी हुई है, अगर कोई गिरा है या ब्रूजिंग है या कोई लगने से नील पड़ गया है तो उसमें आप इन दोनों चीज़ों को रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट मेडिसिन वुड बी कैलेंडुला. ये कैलेंडुला की बॉटल है, मेरे पास टिंचर है पर आप 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन लेंगे, ठीक है. कैलेंडुला कहाँ पे आप यूज़ करेंगे, वहाँ पर जहाँ पर ओपन वुंड्स हैं, समझ रहे, जहाँ पे स्किन की ब्रिज जो है टूट गई है, क्लीन कट वुंड, जैसे हमें नाइफ से अगर लग गया है तो ऐसे में कैलेंडुला स्किन को जोड़ने के लिए जो टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है, ग्रैन्युलर टिश्यू, उसकी फर्स्ट इंटेंशन से हीलिंग करती है. क्या बोल दिया मैंने, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि विदाउट स्कार फॉर्मेशन स्कार नहीं बनेगा और स्किन आपकी पूरी वापस जैसे हो जाएगी, ठीक है. तो क्लीन कट वुंड्स अगर आपको हो गई हैं, नाइफ वगैरह किचन में लग गया है, सो ऐसे में कैलेंडुला की फ्यू ड्रॉप्स 38 पोटेंसी में यूज़ कीजिए. उसके अलावा कैलेंडुला की बहुत सारी कंपनीज ऑइंटमेंट्स बनाती हैं.
नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथारिस। कैंथारिस का मेरे पास टिंचर है, बट आप लोग प्लीज़ 38 पोटेंसी से यूज़ कीजिए, डोंट यूज़ टिंचर्स ऑन योर ओन। सो स्टार्ट विथ 38 पोटेंसी फॉर कैंथारिस। ये कब काम आएगी? सबसे पहले तो जलन अगर होती है, जैसे कि अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारी मदर्स, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि आपको आंच लग जाती है या फिर जल जाता है या फिर हल्का सा बर्न हो जाता है। सो फॉर माइनर बर्न्स वन ऑफ द बेस्ट एंड फर्स्ट एड होम्योपैथिक मेडिसिन वुड बी कैंथारिस। तो कैंथारिस को अपने घर में ज़रूर रखें, ताकि अगर किसी को ज़रा भी आंच लग जाए, बच्चे को या बड़े को, सो आप इस मेडिसिन की फ्यू ड्रॉप से स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे जलन जो होती है, जलने के बाद जो बर्निंग वगैरह फील होती है स्किन में, उससे बहुत ज़्यादा आराम आएगा। उसके बाद आप अपने डॉक्टर को दिखा दें, बिकॉज बर्न्स काफ़ी सारे डिग्रीज के होते हैं। इट शुड बी अ माइल्ड बर्न फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस मेडिसिन। लास्ट मेडिसिन आई एम गोइंग टू से इज फॉर स्टमक एक। हर स्टमक एक इस मेडिसिन से ठीक होगा ऐसा मैं नहीं कहती, बिकॉज स्टमक एक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस दैट हैज़ टू बी डन बाय अ डॉक्टर, हैज़ टू बी एडवाइज। देयर प्रॉपर एग्जामिनेशन होनी चाहिए स्टमक एक के लिए, कि क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं इन्फ्लेम हो सकते हैं और वो सब जो है पेट में दर्द का ही इंडिकेशन देते हैं। सो स्टमक की कोई यूनिवर्सल मेडिसिन नहीं हो सकती, बट ओनली मेडिसिन यू कैन कीप एट होम वुड बी, माई सजेशन वुड बी मैकफॉस इन 3x पोटेंसी। ये 3x पोटेंसी की मैकफॉस की टैबलेट है। सो अगर आपको डिस्मेनोरिया की वजह से बहुत ज़्यादा पेन है तो यू कैन स्टार्ट विद दिस मेडिसिन। सो मैंने इस वीडियो में बहुत सारी मेडिसिन डिस्कस करी हैं, अबाउट 7 to 8 मेडिसिन। देर आर फ्यू मोर मेडिसिन विच आर माई फेवरेट्स। इफ यू वॉन्ट टू नो एंड वॉन्ट अ पार्ट 2 of the first aid medicines of homeopathy, do write to me in the comment section below. Don't